halt with. CaO Now with हवा. ओके दैट ना सर CaOCl2 पर ऊपर बढ़िया से डालेगा ऊपर डी. हाँ कुछ CA CL CA CL अब वो का halt with. ओके होल्ड 2 हाँ. बदल के इस पर और ये हॉल्ट हो गया है। बोलिए ये ऑटो हो गया है। नहीं होगा. तो नोट जल्दी बोलिए पा कीपा COH ऊपर का का हो। चलिए उधर से बोलिए COH का। हाँ अजय हमने डिसाइड नहीं करना दिया ठीक है CaOCl2 हमने का हम बोल रहे थे निचला वाला मैंने हमने की नहीं बात सुने मतलब चलिए CaOCl2 जिसको क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सी तो आइडिया हाइपो है ना कोई आइडिया इसको बोलते हैं जी चलिए ठीक है क्वेश्चन 20 है ना आप बता दीजिएगा अच्छा आपको बताना है नहीं वही पूछ रहे हैं दूसरा पूछ रहे हैं ना वही तो है। दूसरा लग रहा है ना वही वही है है चलिए अगला बता दीजिएगा कि वेल्डिंग में किस इस्पात का प्रयोग होता है हाँ ठीक है मृत्यु है ना इस्पात का प्रयोग होता है तो अगला बता दीजिएगा तो बोलते हैं कि नॉन एडेनिलीन रासायनिक द्रव्य जो है ना कैसा पदार्थ है ये बताइएगा नॉन एडेनिलीन रासायनिक द्रव्य जो है कैसा पदार्थ है बड़ा टफ इसका क्वेश्चन है नहीं आएगा तो पास हो जाएगा न टाइगर नयस नाम है न्यूक्लियर ऐसे करके ठीक है न्यूट्रोमीटर सही बोल रहे हैं मगर ये ठीक है न्यूरो ट्रांसमीटर ना बोल जाएगा ना पूरा याद अगला बता दीजिएगा विद्युत सेल परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर बनाए रखता है किस लिए जी क्वेश्चन बढ़िया सुनिएगा विद्युत सेल परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर बनाए रखता है किस लिए ठीक है विद्युत धारा का लगातार प्रवाह प्रवाहित होने के लिए हाँ। चलिए अगला बता दीजिएगा कि विद्युत सेल में धातु की दो छड़ी होती है दो छड़ें होती है उसको क्या कहते हैं बोलिए उसको अति इलेक्ट्रोड कहते हैं इलेक्ट्रोड कहते हैं जी इलेक्ट्रोड जी चलिए बहुत बढ़िया अगला बता दीजिएगा वह छड़ जो धनावेशित होता है उसको क्या कहते हैं ठीक है उसको कहेंगे एनोड और जो ऋणावेशित होगा उसको बता दीजिएगा कैथोड ठीक है कैथोड कहेंगे है ना कैथोड चलिए बहुत बढ़िया अगला बता दीजिएगा आपसे क्वेश्चन है प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा नहीं आप ही नहीं बताइएगा आपको बताना है कि जो प्राथमिक सेल है ना या कोई भी सेल है कौन सा ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ठीक है सेल जो है ना बहुत बढ़िया ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है यही क्वेश्चन आता है एकदम हूबहू ऐसा आया था सर जी हमको ये हमेशा ही सेट आता है जीडी में आया था हाँ, हमेशा ही आता ही आप ज्यादा बताइए सब आएबे करता है ना कि एक बात यहाँ बताते जाएंगे जिस तरह से मैंने आता है चलिए तो अगला बता दीजिएगा जी कि वोल्टेज सेल निकलांश सेल और डेनियल सेल जी और जी शुष्क सेल जो है किस सेल का उदाहरण में आता है प्राथमिक सेल का सभी जो है ना प्राथमिक सेल में आता है जी। जो निको बैटरी सब है ना सब आता है प्राथमिक सेल में आता है तो अगला बता दीजिएगा कि किस सेल को पुनः रिचार्ज किया जाता है पुनः जो है चार्जेबल किया जाता है ठीक है द्वितीय सेल को इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं वोल्टेज सेल है ना वोल्टेज सेल जो बैटरी वाला होता है इसको पुनः चार्ज किया जाता है ना जी रिचार्ज तो अगला बता दीजिएगा कि वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था इसको भी बोल्टे नाम है जिसे लास्ट में बोलते हैं पूरा मेन तो नाम बताना है आपको आ से शुरू में है आई कुछ है सुनिएगा आई आ से है एक मिनट आई स्ट्रोक उधर से एक अलेसांद्रो वोल्टा है ना क्या कर रहे हैं देखिए नाम भुला गया तो क्या लिखने करें वाला काम हो रहा है नमक देखिए तेल ना, भुलाएंगे ना। कोड चल रहा है इधर से उधर ठीक है अलेसांद्रो वोल्टा नाम वैज्ञानिक ने किया नमक भुला गया चलिए अगला बता दीजिएगा कि वोल्टेज सेल में एक जस्ते की छड़ होती है एक तांबे की छड़ होती है तो आप बताइएगा तांबे की छड़ को क्या कहते हैं ठीक है तांबे के छड़ को एनोड कहते हैं तो बताइएगा जस्ते के छड़ को क्या कहते हैं कैथोड कहते ठीक है हैं जैसे जस्ते के छड़ को कैथोड नेगेटिव होता है ना तांबे का छड़ पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर है ना जी हाँ उसको प्लस होता है चार्ज तो अगला क्वेश्चन आपसे है उधर से ना आपको बताना है कि वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ का मान कितना होता है इन्हें सब पूछ लीजिए 1.08 वोल्ट ठीक है 1.08 वोल्ट वोल्ट होता है ना ईएमएफ इसका ठीक है बहुत बढ़िया तो अगला बता दीजिएगा कि लिक्लांसे सेल में एक बर्तन में माने किसकी लेप चढ़ाई जाती है इधर से लिक्लांस में हाँ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का शुष्क सेल समझिए मैग्नीशियम शुष्क सेल है ना तो शुष्क सेल के बताइएगा चारों तरफ एक लेप रहता है
जो किसका लेप रहता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। नोट किया जाएगा। 1 मिनट सर जी। अगर वो भारलो रहता है ओकरा में, 1 मिनट। अगर वो लेप चढ़ा रहता है तो आपको लेप बताना है। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको साधारण बोलते हैं NH4Cl, है ना जी अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है जी। जी सर। इसका लेप होता है, ठीक है। और इसमें रासायनिक रूप में आता है MnO2 रहता है, इसको नौसादर भी कहते हैं सर। रहता है ना, बोले इसको नौसादर भी बोलते हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन 20 है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा बताइएगा कि लेक्लांसे सेल में जो कार्बन की छड़ होता है ना, वो किसका काम करता है? एनोड या कैथोड का? बोलिएगा ऊपर वाला क्या? शुष्क सेल के, चलिए शुष्क सेल जानते हैं ना, उसी को कहा जा रहा है। बोलिए जो कार्बन छड़ होता है ना, वो किसका काम करता है? एनोड के। ठीक है, एनोड का काम करता है ना, एनोड का। पास बोल रहे हमने यही कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेक्लांसे सेल का बताइएगा, ये में बताइएगा वैल्यू कितना होता है? वही होता है सर। ठीक है, 1.08 1.08 mm अति वोल्ट। 1.5 होता है सर। लेक्लांसे के वही होता है सर जी। लेक्लांसे या शुष्क कैसे होता है? अच्छा हाँ ये उल्टा में हो गया। 1.5 होता होगा। 1.5 वोल्ट ड्रिप लेवल चल रहा है ना, ठीक है। 1.5 वोल्ट सही है, ये इसका घबरा गया। चलिए आप बताइएगा उधर एक आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में एक पूर्ण चक्कर लगाने हेतु प्रदान ऊर्जा को क्या कहते हैं? ठीक है, ये मैं कहते हैं ना। परिभाषा पूछते सर जी, परिभाषा याद किया देखिए इसमें क्वेश्चन बना के देता है परीक्षा में, सीधे सीधे नहीं देता है। अब परीक्षा दीजिएगा ना, ध्यान आना है, पूरा बना के देता है क्वेश्चन, इसको क्या कहते हैं, 5 अच्छा क्वेश्चन देता है ना। इस तरह से जानना जरूरी है। चलिए अगला बता दीजिएगा, एक डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल का मान बताइएगा। कोई सर डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल का मान तो एकर वही हो जाएगा 1.08। ठीक है, 1.08 वोल्ट होता है ना इसका। चलिए बहुत बढ़िया, अगला बता दीजिएगा आपसे क्वेश्चन। शुष्क सेल और आपका लेक्लांसे सेल दोनों क्या होता है? दोनों सेम होता है सर। अगला बता दीजिए, शीशा जो संचायक बैटरी होता है, जो हम लोग का इन्वर्टर चलता है ना जी, इसका बताइएगा ये कितना होता है? 2 वोल्ट का ये ना इसे है ना, 2 वोल्ट होता है। चलिए बताइएगा एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य का नाम बताइए क्या होता है? मीथेन। ठीक है, मीथेन होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है ना इसको। हाँ तो आप बताइएगा मीथेन को किस गैस के नाम से जाना जाता है? ठीक है, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है ना, सिंपली बात है ना। RPF है ना, मार्स गैस बोलते हैं। गोबर गैस भी बोलते हैं। हाँ गोबर गैस इसको नहीं बोलते हैं, गोबर गैस में बहुत कई गैसों का मिश्रण होता है। अच्छा वहाँ पर होती है आपको CH4 हो मीथेन। गया, आपका फिर मीथेन हो गया, और आपका CO2 के भी मार्क्स देता है पहले ही पढ़ा जाता है। और आपका अच्छा गोबर गैस का मुख्य घटक ही मीथेन है। CH4 आता है, मीथेन है ना, मुख्य घटक में कह सकते हैं मीथेन। मीथेन है जी सर जी। ठीक है, मीथेन हो गया आपका। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ना, आप बता दीजिएगा। ठीक, अच्छे मीथेन गैस मैंने प्रयोगशाला में किस तरह से प्राप्त करते हैं? किसको किसके साथ गर्म करने पर मीथेन गैस प्राप्त होती है? हाँ ये प्रयोगशाला हम लोग का हुआ था जनरल सर, बोलिए तो। पोटेशियम इसी करके ना बोलिएगा इधर से, पोटेशियम क्लोराइड को इधर से, पोटेशियम चलिए उधर से बोलिए ना। आपसे क्वेश्चन है कि मीथेन प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे प्राप्त की जाती है, मतलब किससे किससे रिएक्शन करने के बाद? सोडियम साइनाइड बोलो ना, बोलिएगा ग्रुप बी से। ये देखिए तो चलिए सुनिएगा, जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम सोडाइड से हाँ, तो सोडा मीथेन लाइम गैस से प्राप्त होता है। तो वही है ना, ना सोडियम याद H3 सोडा ठीक है, लाइम बोलो Na होता है ना, प्लस Na हो गया जी वो गैस करने पर मीथेन गैस प्राप्त होता है। चलिए अगला बता दीजिएगा, एल्किन का समान सूत्र बताइएगा। एल्किन का हाँ ठीक है, CN H2N। चलिए बहुत बढ़िया, एल्किन का समान सूत्र है। तो आप बता दीजिएगा कि एल्किन का प्रथम जो है ना यौगिक का नाम क्या है? बोला बोलिए एल्केन के बोले इथाइल। बोलिए इथाइल। हाँ हाँ बोला मेथेन। हाँ मेथेन हो जाएगा। मेथेन एथेन 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 हो। हाँ एथिन हो जाता है। सर जानते हैं, सही बोलते कंफ्यूज होते सुनिएगा हैं एल्किन ग्रुप में मेथेन से शुरू नहीं होता है जी। अगर आप मेथेन से लीजिएगा तो देख लीजिए C1 जी ऑप्शन कितना C है ना, H है ना जी देखिए तो 1 दूने 2 माइनस चल जाए कितना 2 है ना,
टू है ना जी। मिथाइल में होता है 2 सर जी, जिस माइनस में। हाँ 2 है ना, तो 2 गुने हो गया कितना, 2 गुने वाह, ये तो हमें करता है एन में प्लस ये 1 ना 2 है ना, CnH2 होता है, एल्केन में CnH2 प्लस होता है। CH2 जी। तो हमें करता है, वो में नहीं होता है, एल्काइन में नहीं होता है। वो आयन में -2 होता है सर जी। जीरो हो जाएगा, मान लो C1 ले लेंगे, अब कितना 2 में से दूसरा तो H0 ना हो जाएगा, ये में नहीं होता है ना। आप क्या बोले, अब समझ ही गए हम, एथिलीन बोले उधर से बोलिए रहा है एथिलीन, कुछ ऐसे कितने तो बढ़िया सुनिएगा। सही तो बोले सर जी, इथाइन। एथिलीन होता है एल्कीन में, CH2 एल्केन में हो जाएगा फिर दूसरा मीथेन। देखे का बता सर। ओ तुम्हें हिसाब ना CH2, हाँ लेकिन शुरू इससे नहीं होता ना जी, जी ए शुरू होता CH2 पहले से होता, सही है। सही है सर जी। हाँ। 81 नंबर। हां बता दे यही होता है, देखिए तो कंपाउंड में किए थे, नंबरों कहाँ दिए थे? ये दिए थे ना डाउटे में से नंबर ना दिए हमने थे, नहीं था। आपको पता है बंद कर दिया तो सर जी। सुनिएगा, एल्केन में आपका हो जाएगा CH4 है ना, मीथेन ठीक है, एथिलीन से शुरू होता है, इसमें एथिलीन से शुरू होता है, एथिलीन है ना, एथिलीन से या एथिलीन को बोलते हैं। मैथित सर जी, मैथ से शुरू होता है। मैथ से नहीं ना हो सकता है, मैथित प्रोब्यूट ये सब से शुरू होता जैसे है। मैथ से पूरा बिट पेंट है, सब तो होबे करता है, जी। लेकिन एल्केन ग्रुप में आप CH4 आपको होता है, जी। लेकिन दूसरा में क्या होता है, अच्छा हाँ, वो जो हाँ समझ रहे हैं, सूत्र के बाद +2 होता है, तो इसमें 2 2 4 हो जी जाएगा। सूत्र के अनुसार बढ़ जाता हाँ है। तो मान लीजिए C1 हो गया तो 2 2 4 हुआ ना 4 जी हैं, जी। इनमें हो जाएगा, लेकिन इनमें देखिए तो कितना हो जा रहा है, C लेते हैं 1, हाँ अब ये कितना 2 गुने 1 ना हो तो CH2 ना हो जाएगा। जी ये सूत्र होता है, देखें हैं CH2 कहीं ना CH2 नहीं होता, C2 स्पोर्ट से आता, देखना पड़ेगा ये ध्यान में। ठीक है, वही वाला बात हो गया है, इसे इसमें दे रहा है, उस हिसाब से दिमाग में डाउट हो गया, एथिलीन तो बोले थे। ताकि एथिलीन से दे रहा है ना, जी। यानी C2 स्पोर्ट से दे रहा है, इसमें C2 H4 S4 से दे रहा है ना। जी। आई में तो कंफर्म है कि एल्काइन ग्रुप में बताएगा, समान सूत्र बताएगा, बोलिए दर्शन एल्काइन ग्रुप का समान सूत्र बोलिए, सूत्र बता। हाँ। CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, CnH2n -2 इसमें अगर लेते हैं ना मेथिलीन को, मेथाइन को लेते हैं तो नहीं होगा, जी। देखिए 1 हो जाएगा, अब फिर 2 में 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ना संभव है नहीं सर। ठीक है, ऐसा संभव नहीं, इसमें भी संभव नहीं है। मान लेते हैं एगो बॉन्ड बना के हम देख लेते हैं, CH2 हो जाएगा सर जी ना जी। ये देख लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड C2 हो जाएगा जी, होता है। C2H2 इसका हो जाएगा सर जी जी। होता है, CH2 होता है, देखिएगा 3 हो रहा है जी, तब कार्बन गुना कीजिए सर, गुना जैसे बोला ना मैं। होगा ना संभव, देखिए तो अरे यही सब बात है, हम रुक के कर लेते हैं, देखिए ना उतना जाए जरूरत ना है। देखिए यहाँ पर CH4 देख रहे हैं ना, कार्बन है वो चारों तरफ से है ना, जी ले लिया, ये तो पूरा हो गया। देखिए तो C2H2 में, CH2 में देख रहे हैं, CH2 में देखिए तो अरे एल्केन ग्रुप का तो डबल बॉन्ड रहेगा जी कार्बन के परमाणु के बीच, जैसे गुना कीजिए सर, जितना आप अणु ले रहे हैं ना उतना गुना करके, +2 है तो +2 -2 से -2 कीजिए, ऐसे होता है। वो तो इससे हो ही ना करेगा, कर के लिखल ना CH2 हाँ जिसे 1 हुआ ना हो हाँ। तो 2n होता है, तो 1 है ना, तो 2n होगा। हाँ, और हाँ। मीथेन में देख रहा था, वो हम चेक कर रहे हैं, समझ गया ना। जी तो देखिएगा यहाँ पर इसको हम चेक करते हैं, मैंने इसके संरचना सूत्र के आधार पर देखिए तो कार्बन के बीच एल्कीन ग्रुप में डबल बॉन्ड होता है, जी और यहाँ पर देखिएगा सिंगल सिंगल ले रहा है, 2 गुना है, इसको 4 गुना चाहिए जी पूरा कर लगे कार्बन के, तो संभव नहीं है। और शुरू होता है एथिलीन से, शुरू होता है मेथिन से शुरू नहीं होता है, प्रूफ हो गया, ठीक है जी हाँ। अभी इधर जाने रहे एल्काइन में, एल्काइन में तो आप समझ ही रहे हैं, कौन सी है C2 H2n-2 यही ना होगा, 2 जाएगा तो C2H2 जी -2 की C2H2 जी सर, सही सर जी। है ना, सही है। देखिए आ गया जी जी। देखिए 3 में आ गया कि नहीं, बन गया ना, अब मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। 2 4 ये ठीक है, सब प्रूफ के साथ बात है इसमें, है ना, देखेगा जरूर, इसमें क्लियर है बात जी। दिमाग से इधर काम करता है, ढेर से क्लास बंद होता है, समझा ना। ठीक है, अगला बता दीजिएगा, हमने क्या था? ये दिया है नहीं। हमारे पढ़ने का सही था आपका, बराबर में चल रहे हैं। बराबर का पूरा है। आपको तो हो गया था, सही बात है। नंबर मिला सर ये जी। काइन में पता पड़ रहा है, हाँ तो आपने गाने से काइन पर बंद कर ले बरा, बंद करें तो काइन पर